ये मैं आज आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी। ये मेरे पैंट की कमर है 30, तो मैं 30 का चौथा हिस्सा हुआ 7.5। ये मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मैं ये प्लेट के लिए निशान लगाऊंगी और इसमें हमारा आधा इंच मार्जिन होगा। ये मेरा आसन है। ये आसन मैंने 10.5 पे निशान लगाया है और यहाँ से ऊपर से भी मैं इसे ऊपर से और नीचे से आसन साइड से बिल्कुल बराबर रखूंगी। ये देखो, ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं पॉकेट के लिए निशान लगाऊंगी। ऊपर से लेके मैं 2 पे निशान लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं 6 पे कट लगा दूंगी। ये मैंने पॉकेट के लिए कट लगा दिए हैं। अब मैं सामने के हिस्से में आधा इंच, ये देखो, ये मैं आसन के लिए गोलाई बनाऊंगी। अब मैं पैंट की लंबाई है ये 34.5, तो मैं इसे 34 पे निशान लगा लूँगी। और ये मैं नीचे फोल्ड करने के लिए 3 इंच कपड़ा रखूँगी। 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। ये 1.5 इंच पे जो मैं निशान लगाया है, पॉकेट से 2.5-3 इंच नीचे से मैं इस लाइन को यहाँ जॉइंट कर दूँगी। ये देखो, ये मोहरी है 14.5, तो मैं इसे 7.25 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं थोड़ा क्रॉस लगाऊंगी ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। ये मैंने सेब पट्टी ली, तो सेब पट्टी से मैं यहाँ से दोनों सिलाइयों पे जोड़ दूँगी। ये देखो, ऊपर से आसन पे से, नीचे मोहरी से मैंने सेब पट्टी लगाई है। ये देखो, ये ध्यान रहे आपको, सामने के हिस्से में आसन की साइड हमें आधा इंच कम कटिंग करनी है। ये देखो, ये मैं सामने के हिस्से की कटिंग कर रही हूँ। ये देखो, जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, यहाँ से मैंने कटिंग की है। ये आपको कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग अच्छी बैठेगी। यहाँ पे मैं फोल्ड करने के लिए कट लगाऊंगी और ऊपर में प्लेट के लिए कट लगाऊंगी। ये हमारी प्लेट की लंबाई 4 इंच लंबी होनी चाहिए। ये दोनों हिस्सों में मैं 4 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। ये मेरा सामने का हिस्सा बिल्कुल तैयार है पैंट का। अब मैं बैक हिस्सा निकालूंगी। ये देखो, ये मेरा डबल कपड़ा है। मैंने इस डबल कपड़े को पहले सामने के हिस्से मैंने ये किनारे की साइड से निकाले थे। अब मैं बैक हिस्सा जो बंद कपड़ा है इधर साइड से निकालूंगी, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा काम आ जाएगा और कम कपड़े में हमारी पैंट बन जाएगी। ये देखो, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ 2 इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि सामने के हिस्से से बैक हिस्सा 2 इंच बड़ा होता है। यहाँ मोहरी पे भी मैं 2 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और यहाँ आसन पे भी 2 इंच पे लगाऊंगी। ये देखो, ये मुझे 2 इंच पे निशान लगाया और ये मैंने आसन पे जॉइंट कर दिया। और यहाँ से हमें ये 1.5 इंच बड़ा रखना है बैक हिस्सा। ये देखो, आपको ये बैक हिस्सा सामने के हिस्से से 1.5 इंच बड़ा रखना है। और हमें यहाँ से ये जो हमारी पॉकेट साइड होगी, यहाँ से हमें ये एकदम बराबर रखना है। ये हमें क्रॉस में निशान लगाना है। ये देखो, और यहाँ भी हम जैसे कि हमने सामने के हिस्से में गुलाई बनाई थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे बैक हिस्से में भी क्रॉस का निशान गुलाई बनाएंगे। और हम यहाँ भी सेब पट्टी लगाएंगे। सेब पट्टी से हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि सामने के हिस्से से बैक हिस्सा हमेशा 2 इंच बड़ा रहता है।
देखो ये मैं बैक हिस्से की कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझने के लिए आपको ये लास्ट तक ज़रूर देखें इसे, ताकि आपके अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ये देखो ये मैं बैक हिस्से की कटिंग कर रही हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि बैक हिस्से और सामने के हिस्से में यहाँ से आसन की साइड से 1.5 इंच कम ज़्यादा होता है। ये देखो आपने देखा, मैंने ये एकदम अच्छे से निशान लगाए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जो यहाँ भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। ये देखो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। यहाँ पे भी मैं सामने के हिस्से जैसे बैक हिस्से में भी कट लगा दूँगी। और ये मैं बैक हिस्से में प्लेट के लिए भी कट लगा रही हूँ। जिस तरीके से हमने सामने के हिस्से में प्लेट के लिए निशान लगाए थे, उसी तरीके से हमें बैक हिस्से में भी प्लेट के लिए निशान लगाने हैं। अब मैं आपको ये पॉकेट बनानी बताऊँगी। ये देखो ये हमारा डबल कपड़ा है। ये मैं 12.5 पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 6 पे निशान लगाऊंगी। ये नॉर्मल साइज होता है पॉकेट का, और ऊपर से मैं 7 पे निशान लगाऊंगी। ये देखो जिधर साइड से हमारा पॉकेट 7 है, उधर साइड से मैं कट लगाऊंगी 1 पौने इंच का, और इस तरीके से मैं इसमें गोलाई बनाऊंगी। ये देखो ये मैंने पैंट की पॉकेट बिल्कुल। अब मैं आपको ये पैंट प्लाजो सिलना बताऊंगी। ये देखो ये हमारे सामने का हिस्सा है। सबसे पहले मैं इसमें प्लेट भरूंगी। प्लेट हमें 1 इंच कपड़े में भरनी है और 4 इंच उसकी लंबाई लेनी है। ये देखो दोनों सामने के हिस्से में इसी तरीके से हमें प्लेट भरनी है। ये दोनों हिस्सों में मैंने प्लेट भर ली है। दोनों सामने के हिस्से हैं। ये देखो इसकी लंबाई प्लेट की हमारी 4 इंच है। अब मैं इस सामने के हिस्से में सीधी साइड है, इस पे मैं पॉकेट लगाऊंगी। ये देखो ये हमारी पॉकेट है, हमने इस तरीके से इस पे रखी है। जो हमने यहाँ पे कट लगाए थे वो कट पे मैं सिलाई चलाऊंगी। ये देखो ये हमारे कट, ये पॉकेट की हमारी लंबाई 6 इंच होनी चाहिए। ये देखो यहाँ से मैं पक्का करूँगी इसे। और ये मैंने ऊपर जो जेब का कपड़ा रखा था उस पर भी मैंने कट लगा लिए हैं, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। अब मैं इसे पॉकेट को सिलूँगी डबल करके कपड़े। ये देखो एक बार सिलाई लगाई है मैं इसमें। अब मैं इसमें दोबारा सिलाई लगाऊंगी। अब देखो मैंने इस पे ये फोल्ड करके इस पे दोबारा सिलाई चलाई है। इससे दोबारा सिलाई चलाने से हमारी पॉकेट में सफाई अच्छी आएगी। ये देखो जो मैंने कट लगाए थे उस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करके मैं अब इस पे सिलाई चलाऊंगी। ये देखो ये मैंने यहाँ भी सिलाई चलाऊंगी। पॉकेट इसमें जॉइंट कर दूंगी बिल्कुल। ये देखो ये हमारा पॉकेट है, यहाँ से मैं इसे सिलूंगी। ये देखो इस सामने के हिस्से में मैं इसे जॉइंट कर दूंगी। और ऊपर की साइड भी जो है एक्स्ट्रा उसे भी जॉइंट कर दूंगी।
और जो ऊपर ये बेल्ट है, ऊपर का हिस्सा है, इसे भी जॉइंट कर दूँगी ताकि हमारे पॉकेट इधर उधर नहीं भागे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट का उसे मैं कटिंग कर दी है। अब ये देखो, ये हमारा पॉकेट बिल्कुल रेडी है। आप चाहें इसमें आसानी से हाथ रख सकते हैं। अब मैं बैक हिस्से में भी सबसे पहले प्लेट लगाऊंगी। ये देखो, ये प्लेट के निशान में हमारे 1 इंच इसकी मोटाई होगी और 4 इंच इसकी लंबाई होगी। जिस तरीके से हमने सामने के हिस्से में प्लेट भरी, उसी तरीके से हम बैक हिस्से में भी प्लेट भरेंगे। ये प्लेट भरने से हमारी पैंट की फिटिंग अच्छी आएगी। बहुत आसान तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ये ध्यान से देखें। ये देखो, ये देखो सामने का हिस्सा है हमारा और इसी के ऊपर मैं बैक हिस्से को जॉइंट रखूँगी। ये देखो, मतलब कि सीधे से सीधा होना चाहिए, अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों सामना हो या बैक दोनों उल्टे होने चाहिए। और जो पॉकेट की साइड से मैं इसे सिल रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर जो हमारा पॉकेट है ये नहीं सिलाई में दबना चाहिए, वरना हमारी पॉकेट ख़राब हो जाएगी। ये देखो, ये हमें ध्यान रखना है कि पॉकेट पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। हाथ से आपको ये पता लगाना कि हमारी सिलाई पॉकेट पे है या नहीं है। और ये मार्जिन हमको बराबर लेना है बैक हिस्से में और सामने के हिस्से में। ये देखो, जिस तरीके से मैंने सामना और बैक हिस्सा जॉइंट किया, उसी तरीके से मैं ये दूसरा हिस्सा भी जॉइंट करूँगी। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आसन की साइड है उधर साइड से हमें नहीं जोड़ना। पहले हमें सीधी साइड से जोड़ना है, जहाँ पे हमारा सीधा कपड़ा है। बिल्कुल मार्जिन हमें दोनों में बराबर रखना है। अब मैं ये इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, इससे हमारी पैंट पे मजबूती आएगी और सफाई भी आएगी। ये देखो, यहाँ पे पॉकेट का निशान है, पॉकेट है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे मैं इसे पक्का करके फिर सिलाई लगाऊंगी। ये देखो, इससे हमारा पॉकेट मजबूत बनेगा और सफाई भी आएगी। यहाँ पे मैंने इसे पक्का कर दिया दोनों साइड से। ये देखो, ये मैं इसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ, इससे हमारी पैंट में मजबूती और सफाई दोनों आएंगी। आप इसी तरीके से पैंट बनाएंगे तो आपकी पैंट बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो, ये मेरा एक हिस्सा तैयार है। अब मैं दूसरे हिस्से पे भी इसी तरीके से सिलाई चलाऊंगी जिस तरीके से मैंने इस पे चलाई है। ये देखो, ये जो हमारा मार्जिन होगा, ये हमारा मार्जिन बैक हिस्से साइड होगा, सामने के हिस्से साइड नहीं होगा। ये हाथ से हमें कपड़ा बिल्कुल बराबर रखना है, इसमें सरवट नहीं आनी चाहिए, हमारे पैंट में सफाई आएगी। ये देखो, ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। आप इस तरीके से अगर पैंट बनाएंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग भी अच्छी आएगी और कंफर्टेबल भी रहेगी। अब मैं इस आसन को दोनों तारीख जॉइंट करूँगी। मैंने दोनों हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रख के और अब मैं इसे जॉइंट करूँगी। ये मैं आसन पे सिलाई चला रही हूँ।
मैंने इस पे डबल सिलाई चलाई है। अपने पैंट, ये पैंट मजबूत बनेगी, सिलाई इसकी नहीं खुलेगी। ये देखो, एक साइड का आसन मैंने जॉइंट कर दिया है और मैं दूसरी साइड का आसन भी जॉइंट कर दूँगी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने इधर साइड जॉइंट किया था। ये तरीका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इससे आपकी पैंट जल्दी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। ये देखो, ये मैंने आसन जॉइंट कर दिए हैं दोनों साइड के। अब मैं पहले इसकी मोहरी फोल्ड करूँगी। आप चाहते हैं तो पूरी पैंट की फिटिंग लगा के भी मोहरी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी पहले मोहरी फोल्ड करूँगी। ये आपको बहुत आसान तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ मोहरी फोल्ड करने के लिए। इसके हमारी मोहरी में बिल्कुल सरवट नहीं आएगी और सफाई भी ज़्यादा आएगी और आसान भी है ये तरीका। ये जो मैंने कट लगाए थे वहीं से मैंने दोनों साइड से बराबर फोल्ड किया है। ये देखो, जिस तरीके से मैंने ये फोल्ड किया है उसी तरीके से मैं और दूसरी वाली बाजू को भी फोल्ड करूँगी। ये देखो, जो हमने कट लगाए थे वहीं से हमें ये पकड़ना है। ये देखो, कट का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपनी पैंट बिल्कुल बराबर रखनी है तो कट पे से निशान लगाना है, और जो बीच वाली सिलाई है इस पे सिलाई जॉइंट करेंगे तो हमारी पैंट की जो मोहरी हम फोल्ड करेंगे तो उसमें सरवट नहीं आएगी। ये देखो, हमने ये मोहरी फोल्ड कर दी है। इस मोहरी में हमारी में सफाई भी और आसानी दोनों ही है। ये देखो, अब मैं इसकी, ये मोहरी है हमारी 14.5, तो मैं 7.25 पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं इसे पक्का करूँगी और बराबर मार्जिन लेके, ये देखो, मार्जिन हमें बिल्कुल बराबर रखना है। हमें पैंट जॉइंट करने समय ये जो सिलाई है हमारे आसन की, दोनों पल्लान की एकदम बराबर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये देखो, मैंने वहाँ भी 7.25 पे निशान लगाया और इस मोहरी पे भी मैं 7.25 पे ही निशान लगाऊंगी। हमारी मोहरी एकदम बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें आपको प्लास्टिक लगानी बताऊंगी। चाहे तो आप इसमें आगे पेस्टिंग पे और पीछे लास्टिक पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों साइड लास्टिक ही लगाऊंगी। ये देखो, ये मैंने पहले लास्टिक के लिए कपड़ा लिया है, इसमें मैं बेल्ट अलग से लगाऊंगी। ये देखो, ये मैंने पैंट रखी है, तो पैंट से हमें मार्जिन के लिए आधे इंच कपड़ा फालतू एक्स्ट्रा रखना है। इसकी कमर है 30, तो मैंने ये लास्टिक ली है 26। हमें 4 इंच कम रखनी है ये लास्टिक, हम जो हमें 4 इंच लूजिंग के लिए चाहिए, क्योंकि लास्टिक बढ़ती है इसलिए। ये देखो, यहाँ से मैंने इलास्टिक अंदर करी और इस पर मैंने यहाँ से ये पक्का कर लिया है। इसके अंदर ये इलास्टिक है और ये मार्जिन हमें बराबर रखना है, और ये हमें ध्यान भी रखना है कि इलास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारे इलास्टिक पे सिलाई चलेगी तो हमारा कपड़ा बराबर नहीं होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, अगर आपकी सिलाई इस पे चलती तो इस तरीके से आपको इलास्टिक खींचने में कठिनाई होती,
इसलिए मैंने देखो मेरी सिलाई बिल्कुल अलग है, इलास्टिक पे नहीं चली है। बस हमें इलास्टिक सिलते समय यही ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई एकदम इलास्टिक से अलग होनी चाहिए। यहाँ से मैंने देखो इलास्टिक को पक्का कर लिया है। ये देखो हमारा मार्जिन बिल्कुल बराबर है। ये देखो अब मैं इस पे सिलाई चलाऊंगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागे। ये देखो बिल्कुल बराबर कपड़ा होगा। ये सिलाई चलाने से हमारी इलास्टिक में सफाई भी ज़्यादा आएगी और कपड़ा भी बराबर रहेगा। ये देखो आपको पीछे से इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई चलानी है कि कपड़े में सरवट नहीं आनी चाहिए। ये देखो ये देखो ये हमारा इलास्टिक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे पैंट में लगाऊंगी। मैं यहाँ पे देखो बैक हिस्से से चालू करूँगी इसे। नीचे हमारा पैंट और ऊपर मैं बेल्ट को रखूँगी। ये देखो इस तरीके से। और हमें सिलाई करते समय बेल्ट का कपड़ा इतना खींचना है कि इसमें सरवट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये देखो इस तरीके से नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं इलास्टिक लगा रही हूँ इस तरीके से आपकी पैंट में सफाई भी ज़्यादा आएगी और एकदम कंफर्टेबल रहेगी। आपको ये बेल्ट में सरवट नहीं आनी चाहिए वरना आपकी इलास्टिक सही नहीं लगेगी। आप चाहे तो सामने के हिस्से में पेस्टिंग की बेल्ट भी लगा सकते हैं, बैक हिस्से में इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये सामने और बैक हिस्से में दोनों में ही इलास्टिक लगाई है। ये देखो हमारी इलास्टिक बिल्कुल पैंट की बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है। अब पहले मैं इसे जॉइंट करूँगी। ये मैंने जॉइंट कर लिया। जो बचा हिस्सा है उस पे मैं सिलाई चलाऊंगी। ये देखो और हमारी पूरी पैंट पे इलास्टिक लग चुकी है। ये देखो अब हमारी पैंट प्लाजो बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखो